अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है ना, अमली ज्योमेट्री, वो करने के लिए पहले ज़ावियों का बनाना आना चाहिए लाजमी तौर पे कंपस के ज़रिए। तो ज़ाविये बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। बांध का रमज़ान आ गया। एक फुल दायरा जो है ना, गोल दायरा, जितनी मर्ज़ी हम प्रकार खोल के लगा लें, थोड़ी खोलें, ज़्यादा खोलें, एक गोल सर्कल बना लें। ये 360 के ज़ाविये को शो करता है, 360 का एंगल। अब अगर 360 के एंगल का हम हाफ ले लेते, हाफ निसफ सर्कल, तो ये हमारे पास हो जाता है 180। अब जब हमने एंगल्स बनाने हैं तो 180 है या 90 है या 45 है, 135 है, 75, 15, 105, 60, 30, इन सारों को बनाने से पहले स्टूडेंट है या टीचर है, दोनों के माइंड में होना चाहिए कि मैंने करना क्या क्या है, फिर एंगल सही बनते हैं। अगर तो आपने ये वाली सीरीज़ लेनी है, 90 का चाहिए, 45 का, 135 का, 105 का या 75 का, तो इसके लिए हम यूँ करेंगे कि पहले हाफ सर्कल ड्रा कर लें। यहाँ मैंने निसफ सर्कल ड्रा करना है। ये सॉलिड लाइन है जहाँ पे आपने 180 का एंगल बनाना है, और ये आपका पॉइंट है, इसका वर्टेक्स बी। अगर आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है तो अब इसका जो सेकंड एंड है ना 180 का, वो इस लाइन से ऊपर ना रह जाए या नीचे ना रह जाए। बी को आगे जो है वो डॉटेड लाइन में जो है ना वो एक्सटेंड लाजमी करे, ताकि दूसरा सिरा जो है वो एंड पॉइंट जहाँ होना चाहिए वहाँ जाकर रुक जाए। ये हमारे पास आ गया 180 का। अब देखें, 180 को डिवाइडेड बाय 2 अगर करें, किसी भी एंगल को अगर बाई सेक्शन करनी है या दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो जहाँ से शुरू होता है वहाँ और जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ, उन दोनों सिरों का आपको लाजमी पता होना चाहिए, यानी स्टार्ट और एंड का। अपनी कंपस को या प्रकार को इतना खोलें कि उस एंगल के आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो, और इधर रख के कॉस लगा लेनी है। फिर दूसरे एंड पे रख के कॉस लगाएंगे, और जहाँ दोनों कॉसें जो हैं वो आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ना, ये पॉइंट ले लेना, इसमें से और वर्टेक्स में से गुजरती हुई लाइन खींच दें। ये हमारे पास 90 का एंगल है, और इसे देखने के लिए कि ये ठीक है या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसमें आप लोगों को देखना चाहिए कि ये बिल्कुल आपको एक जैसे दीवार का कॉर्नर है, कॉर्नर की शेप दे, टेढ़ी लाइन ना हो, बिल्कुल कॉर्नर शेप में अगर आया हुआ है तो फिर मेजरमेंट के बगैर भी आपको नज़र आएगा कि वो ठीक है। और अगर लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो, दैट मीन्स आपसे मिस्टेक हुई है, आप इसको दोबारा करके देख। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, 90 को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 45 हो जाएगा। तो 90 का एंगल जो है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट इसका यहाँ पर है। अब हम इसकी जो बाइसेक्शन करेंगे वो यूँ करेंगे कि एक दफ़ा इधर रख के कॉस इसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, और एक दफ़ा जितनी प्रकार खोलते हैं फिर कॉस उतनी खोल के लगानी, उसे कम ज़्यादा नहीं करना, दोनों कॉसों को लगाते हुए। अब हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इसको वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 का एंगल। एक बात का और ध्यान रखना है लाजमी तौर पे, जो एंगल आप बनाना चाह रहे हैं ना, सपोज़ आपने अब 45 का एंगल बनाया है, तो इसके लिए आपका ये 190 का एंगल जो है, इसको आपने यूज़ किया है, ये असल एंगल नहीं है, ये आपका हेल्पिंग एंगल था, इसलिए आपने फिर इसको डॉटेड लाइन में बनाना है, और असल एंगल जो आपका 45 का है उसे सिर्फ सॉलिड लाइन में लाएंगे। अब ये एंगल 45 है,
ये 90 का, इधर 90 का पोर्शन है, ये 90 का एंगल, 90 का ये, इसका हाफ हो गया 45। अब ये रिमेनिंग जो 90 है इसके साथ अगर ये 45 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 135। ये अगर 45 का बनाना हो तो इस तरह से बना लें, अगर 135 का बनाना हो तो फिर 45 का रिमेनिंग 135 होगा। फिर आपने इस वाले एंगल को हाईलाइट करना है, इधर वाले सिरे पे रख के यही अगर 45 का एंगल बना देंगे तो बाकी आपका 135 इस साइड पे आ जाए। ये तो है कि 180 से हमने, ये तो था कि हमने 180 को अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया तो हमारे पास 90 आ गया, और 90 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक तरफ 45 बनेगा और दूसरी तरफ 135 बनेगा। अब अगर हमने 60 का बनाना हो, 60 का, 30 का, 15 का, 120 का, तो इन सारे एंगल्स के लिए ना हमें क्या चाहिए, 60 की बेस चाहिए। हम 180 को डिवाइड करेंगे 3 में, 180 को 3 में डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, 60 को फिर 2 में करेंगे 30 आएगा, 30 को 2 में करें तो हमारे पास 15 आ जाता है, और 60 और 15 प्लस करने से 75 हो जाता है, और 90 में 15 प्लस करें तो 105 हो जाता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। अच्छा, सपोज हमने यहाँ पे जो है ना, वो मैं आपको पहले 60 का बता रही हूँ, आपने प्रकार खोल ली थोड़ी सी, उसके बाद कॉस लगा दें।